Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 2.2 द रिवर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब देखिए उत्तर भारत जो कि होता है नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर जो नदी तटीय मैदान थे, ठीक है, मतलब नदी के पास जो मैदान थे, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द हिमालय ऑल्सो प्रोवाइड इंडिया विथ 3 रिवर सिस्टम डोमिनेटेड बाय द इंडस, द गैंजेस एंड द ब्रह्मपुत्र। अब देखिए हिमालय हमारे नॉर्थ में है, तो नॉर्थ से क्या हुआ कि वो हम लोग को 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नदी वहां से हम लोग को मिलता है। एक है इंदस जिसको हम लोग सिंधु नदी कहते हैं, गैंगेस गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इसको कहते हैं। These river made their respective region fertile and attracted both settlers and invaders। अब देखिए क्या होता है, जमीन के बगल से जहां जहां से ये नदी गुजरी वहां पर जमीन जो है वो उपजाऊ बन गया, वहाँ पे खेती लोग कर सकते थे, तो इससे बहुत लोग यहाँ आके सेटल हो गए, यहाँ पे निवास करने लगे और यहाँ का जगह का फ़ायदा देख के यहाँ बहुत लोगों ने हमला भी किया। अब अगर आप इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तो करोड़ों साल पहले जब हम लोग कहते हैं लोग क्या करते थे, भ्रमण करते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह खाने के तलाश में जाते थे। आस्ते आस्ते वो लोग पर्टिकुलर किसी किसी जगह पे निवास करने लगे। अब निवास कैसे किए, वो लोग को जब सेटल करने के लिए पानी चाहिए, उपजाऊ ज़मीन चाहिए, तो जहाँ जहाँ नदी था उसके आसपास लोग घर बसाने लगे। तो ये नदी से ही होता है। आगे देखिए, द इंडस प्लेन इंक्लूड द रीजन ऑफ पंजाब एंड सिंध। अब इंडस नदी किस तरफ बहती है, पंजाब और सिंध के तरफ आपको इंडस नदी मिलेगा, ठीक है, मैदानी क्षेत्र जो होते हैं। Irrigated by the tributaries of the river Indus, they form a vast fertile plain which have made the region the bread basket of the subcontinent। अब देखिए इंदस नदी के वजह से यहाँ का जो ज़मीन है, ठीक है, ये जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ हो गया, ठीक है। इसके वजह से जो भारत जो है, जो हमारा उपमहाद्वीप है, इसका खाद्य केंद्र हम लोग मानते हैं इस जगह को, पंजाब सिंध। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हीट कल्टीवेशन। इसलिए क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर गेहूं की खेती होती है और गेहूं से आटा बनता है जिसको हम लोग खाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। हम लोग व्हीट हर रोज ऑलमोस्ट खाते हैं किसी न किसी तरह से, चाहे आप रोटी खाएं चाहे ब्रेड खाएं। The strategic location and richness of the Punjab region has attracted foreign invaders since ancient past। अब देखिए जहाँ पर समृद्धि होगी, विकास होगा, पैसा होगा, फायदा होगा, वहाँ पे लोग हमला करेंगे ताकि उस जगह को वो अपना बना सके। तो प्राचीन समय से बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो यहाँ पर विदेशी हमलावर आए और यहाँ पर आक्रमण किए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है वो बहुत फायदेमंद का था, पंजाब क्षेत्र। द सिंध रीजन इंक्लूड्स द लोअर इंडस वैली एंड द डेल्टा। अब देखिए जो सिंध क्षेत्र है, ठीक है, उसमें क्या आया, इंडस वैली जो आपका सिंधु घाटी है इसका निचला भाग आया और यहाँ पर डेल्टा रीजन भी शामिल हुआ। क्योंकि अब देखिए कोई भी जो नदी है वो कहाँ से आता है, वो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो निचला भाग यहाँ पे आपको सिंध रीजन मिला और ऊपर मिला पंजाब। आगे बोल रहा है, इट इज द इन दिस प्लेन which witnessed the development of an urbanized culture called the Harappan culture for the first time in the subcontinent। अब देखिए सिंधु घाटी जो थी, ठीक है, माफ कीजिएगा, सिंधु नदी के जो मैदानी क्षेत्र थे, ये सबसे पहले यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति आई, ठीक है, जो कि बहुत ही विकास की है यहाँ पर। और ये पहला बार था कि भारत का जो उपमहाद्वीप था वहाँ पर कोई शहर सभ्यता बसा, अर्बनाइज्ड कल्चर हुआ। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेसन 3 में हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे,
क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग क्यों रह पाए, यहाँ पे पानी था, पानी जीवन होता है, बिना पानी के आप खेती भी नहीं कर सकते, तो इसलिए जहाँ पे पानी होगा वहाँ पर लोग बसेंगे। और आप अपने आसपास देखेंगे अगर, तो जहाँ पे भी लोग बसे हैं वहाँ पे पानी का कोई ना कोई स्रोत जरूर होगा। The Gangetic Basin receives more rainfall and is more humid than the Indus region. अब देखिए गंगा की घाटी जो है, ठीक है, जिसको गैंगेटिक बेसिन बोलते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुआ, ठीक है, किसकी तुलना में, इंडस रीजन, सिंधु क्षेत्र की तुलना में बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी, नमी ज्यादा हुई। द गैंगेटिक प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज, अपर, मिडिल एंड लोअर। अब जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं इनको 3 उप क्षेत्रों में, सब रीजन्स मतलब उप क्षेत्रों में बांटा गया। ये ऊपरी, मध्य और निम्न क्षेत्र बने। The upper plains of the river Ganges constitute the western and the southern parts of उत्तर प्रदेश। अब देखिए जो अपर प्लेन हुआ, जो ऊपरी क्षेत्र है गंगा नदी का, उसमें उत्तर प्रदेश जो कि भारत का एक देश है, एक क्षेत्र है, उसके वेस्टर्न और सदर्न पार्ट बने। ठीक है, वेस्टर्न और सदर्न का मतलब हो गया क्या, पश्चिमी और दक्षिण भाग यहाँ पर आता है। दिस रीजन हैज सीन एक्टिव कल्चरल डेवलपमेंट सिंस द एंशियंट पीरियड। अब देखिए गंगा नदी की वजह से यहाँ पे बहुत विकास हुआ, तो यहाँ पर प्राचीन काल से ही देखा गया कि बहुत सारे सांस्कृतिक विकास हुए क्योंकि लोग यहाँ रहने लगे। दिस वॉज इनहैबिटेड बाई द आर्यंस इन द लेटर वैदिक पीरियड्स ड्यूरिंग विच दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर वैदिक युग के बाद, ठीक है, क्या हुआ, आर्यंस यहाँ पे रहने आए, ये, और वो क्या किए, वहाँ यहाँ पर रहकर वो खेती करना स्टार्ट किए। द मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स which is more fertile and has more rainfall include ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब देखिए अपर के बाद जब हम लोग मिडिल में आएंगे तो जो आपका मध्य की बात हम लोग कर रहे हैं, मध्य गंगा के जो मैदान थे, इसमें क्या आता है, ये और ज़्यादा उपजाऊ हुए, ठीक है, और यहाँ और ज़्यादा बारिश होता है। इसमें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। इट इज़ द रीजन वेयर महाजनपदास टेरिटोरियल स्टेट्स लाइक कोसला, काशी एंड मगध वर established in the 6th century BC। अब इस क्षेत्र में महाजनपदास, ठीक है, जिसको प्रदेशीय प्रांत कहते हैं, जैसे कि कौशल, काशी, मगध, 6ठी सदी में ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पर ये लोग स्थापित हुए, यहाँ पे ये लोग रहने आए। द टू मेन रीजन्स ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, द टू मेन रिलीजियंस ऑफ इंडिया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ऑल्सो टुक देयर बर्थ हियर। अब भारत के जो 2 प्रमुख धर्म हैं, ठीक है, एक है जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, वो भी यहीं से आए हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द लोअर गैगेंटिक प्लेन्स कॉन्स्टिट्यूट द बंगाल रीजन। अब देखिए गंगा का जो निचला मैदान है, ठीक है, वहां पर बंगाल क्षेत्र आता है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज इरिगेटेड बाय द ब्रह्मपुत्र। अब इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, नॉर्दर्न पार्ट, वहां पर ब्रह्मपुत्र द्वारा ये सिंचित क्षेत्र है, इरिगेशन मतलब ब्रह्मपुत्र है यहाँ पर। द हाई रेनफॉल इन दिस रीजन क्रिएटेड डेंस फॉरेस्ट एंड मार्शी लैंड विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स इन द बिगनिंग। अब देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, उसके वजह से बहुत ही घने जंगल बन गए। अब घने जंगल तो थे ही, इसके साथ साथ यहाँ पे जो ज़मीन है, ठीक है, बारिश की वजह से वो दलदली बन गई, तो प्रारंभ में यहाँ पे रहने में बहुत कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि देखिए आप दलदल में तो नहीं रह सकते, अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत जंगल हो गया है, तो आप जंगल में भी नहीं रह सकते।
but its coastal areas served as important channels of communication with other regions of the subcontinent and also with the Southeast Asian countries. लेकिन इसका जो कोस्टल एरिया था, तटीय क्षेत्र, वहां पे कुछ महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन चैनल बने जहां से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ और सब कॉन्टिनेंट जो उपमहाद्वीप थे उनका व्यापार चालू हुआ, वो लोग इस रास्ते से काम कर पाए. Tamralepti or Tamaluk was an important seaport of this region which played a significant role in commercial activities. अब देखिए बोल रहा है, देखिए तमरालिप्ति और तमलुक ये एक ऐसे क्षेत्र बने जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण सी पोर्ट बंदरगाह बने जिससे व्यापारिक गतिविधि बिजनेस करने के लिए बहुत फायदा हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये जो सी पोर्ट था इससे, क्योंकि पानी के जरिए जहाज से व्यवसाय किया जाने लगा. The Eastern India normally refers to the coastal plains from the river Mahanadi and other streams. अब देखिए ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत, यहाँ पर कहा जा रहा है कि महानदी और जो दूसरी धाराएं थी उनके वजह से बहुत सारे कोस्टल प्लेन यहाँ पे बने, तटीय मैदानी क्षेत्र रूप बने. The fertile coastal plain of this region helped in the development of agriculture, society and culture. ठीक है. अब देखिए पानी यहाँ से गुजरा, तो पानी यहाँ से गुजरने की वजह से यहाँ पे जो मैदान क्षेत्र थे, तटीय मैदान क्षेत्र, वह बहुत उपजाऊ हो गए. तो इससे यहाँ पे खेती का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ. This came into contact with Gangetic culture from the time of the Nandas and the Mauryas, 4th century BC. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि नंद और मौर्य जो राजवंश हैं वो इस काल में, कब, 4वीं सदी में ईसा पूर्व में, गंगा की सभ्यता जो है आपका गैंगेटिक कल्चर, इसके संपर्क में आए. ठीक है. Around AD 1000, Orissa began to develop her distinct linguistic and cultural identity. लगभग 1000 ईस्वी एनो डोमिनी ईसा पश्चात उड़ीसा अपना भाषा बनाया. ठीक है. उसको अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान मिली और वहाँ पर विकास होने लगा. The Western India refers to the regions of the modern states of राजस्थान and गुजरात. अब देखिए जब हम लोग पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात ऐसे आधुनिक प्रदेश बने. ठीक है. अगर हम लोग पूरा पश्चिम भारत की बात करेंगे वहाँ पर आपको राजस्थान और गुजरात मिलेगा जो कि बहुत मॉडर्न है, बहुत आधुनिक है. इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉयल विच इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन. अब देखिए ये अपने काली मिट्टी के लिए जाने जाते हैं जिससे वहाँ पर कॉटन कल्टिवेशन, कपास का खेती करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है. द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान सराउंडेड बाय द सेमी एरिड रीजन्स was not fertile as the Gangetic plains. अब देखिए राजस्थान का एक जगह है थार डेजर्ट. तो यहाँ पे क्या हुआ कि थार डेजर्ट जो था वो सूखा था, वहाँ वो फर्टाइल नहीं था, वहाँ खेती नहीं की जा सकती थी. As a result, this region was not much favorable for cultivation. अब देखिए ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे सिंचाई करना, खेती करना उसको नहीं माना गया कि यहाँ पे खेती नहीं होगा, ये उपयोगी नहीं है. However, later in the 8th century AD, with the growth of irrigation mechanism in the form of Persian wheels, Rehat, many settlement emerged here. देखिए पहले तो नहीं आदमी कर पा रहा था, लेकिन लगभग 8वीं सदी में, 8th सेंचुरी में यहाँ पे व्हील्स के जरिए, रेहत्स के जरिए यहाँ पे सिंचाई का विकास हुआ और बहुत सारे लोग यहाँ पर आके रहने लगे.
राजस्थान इज द ऑल्सो द होम ऑफ राजपूत क्लैंस। राजपूत जो हैं, हम लोग कहते हैं कि जो राजपूत वंश हुआ उसका घर माना जाता है राजस्थान। वो यहाँ के मूल निवासी थे। इन गुजरात द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर साबरमती, माही, नर्मदा एंड ताप्ती ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी। अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो यहाँ के जो लंबे तटीय क्षेत्र हैं उसमें रिवर साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी से बहुत फायदा हुआ। ठीक है, यहाँ लोगों का बहुत विकास हुआ। A very long coastal line to help Gujarat to develop contacts with other countries through its ports. अब बहुत बड़ा लंबा तटीय यहाँ पे आपको क्षेत्र मिला, ठीक है, जिससे आप बंदरगाह बनाएं और दूसरे देशों के साथ आप व्यापार कर पाए। The most important seaport of this region has been Brigukacha and Bharuch. तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग अगर बंदरगाह की बात करें तो वो किस क्षेत्र में है? वो भृगुकचा या इसको भरोच भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से नदी गुजरी, ठीक है, वहाँ का जो ज़मीन है वो उपजाऊ होने लगा। कौन सा नदी कहाँ से गुजरा ये आप यहाँ पे देखें, तो कैसे लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ा। तो आप जब इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोगों का विकास आखिर हुआ कैसे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे वो होगा द पेनिनसुलर इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत।